नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्रोध के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं और मेरे वाणी से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे अभी नया हूं और मैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। आज की नया युवा पीढ़ी है तो कोई भी बात ना बोलने का ढंग है और ना बात करने का तरीका उनको मालूम है। तो ये सब क्यों है, इसकी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे हिसाब से आत्मज्ञान की कमी है, जो कि आत्मज्ञान हर इंसान के अंदर होना चाहिए। तो वह कटु वचन बोलता है। जो आज की युवा पीढ़ी यह बात नहीं समझ पा रही है और आपस में लड़ना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब हो जा रहा है। संयम खो दे रहे हैं लोग और एक दूसरे को नुकसान कर दे रहा है इंसान। घर में या बाहर में किसी के प्रति व्यंग बोलना और किसी का निरादर करना, यह हमारी एक कमी ही है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे को व्यंग बोलते हैं और उनका निरादर करते हैं। बोलने से पहले यह विचार करें कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, क्या पता उसको दिल को ठेस ना लगे, उसको किसी प्रकार के कठिनाई ना हो। हमेशा मन में सकारात्मकता ही रखें ताकि हम दूसरों को भी सकारात्मक रूप से देख सकें, उससे बात कर सकें। कबीर जी कहे हैं, बुरन देखा जो मैं चला तो बुरा न दिखिया कोई, देखा जो आप में तो हमसे बुरा न कोई। तो हाँ, सबसे बड़ी कमी तो हमारे अंदर है, जो हम दूसरे का कदर नहीं करते हैं। हर जीव ईश्वर का संतान है, तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म से, हमारे वचन से किसी को कष्ट ना हो। क्रोध में लोग कोई भी फैसला जल्दी ले लेते हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए। क्रोध में संयम धारण करें, मौन धारण करें, बाद में रिजल्ट इसका अच्छा आता है। आवेश में लिया हुआ हर फैसला इंसान को गलत परिणाम ही देता है। जल्दी हम फैसला किसी भी बात पे लेते हैं तो अपने को तो हम कष्ट पहुंचाते ही हैं और दूसरे के नज़र में हम गिर जाते हैं। उसका भी अहित कर लेते हैं और हम अपना भी अहित कर बैठते हैं। सोचने योग्य यह बात है दोस्तों कि हम सभी प्रभु के संतान हैं, हम सब ईश्वर के संतान हैं। आपको हम कष्ट पहुंचाएंगे तो हम कहाँ खुश रह सकते हैं। हम अपने परिवार को खुश रखने के लिए, बच्चे को खुश रखने के लिए दूसरे किसी का हानि करते हैं, चोरी करते हैं या उसका अहित करते हैं। इस तरह का अर्जित किया हुआ धन हम कमा तो लेते हैं मगर भोग नहीं पाते हैं। हम जिसके लिए कमाते हैं वही हमारा दुश्मन हो जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि बाप ने बेटे को मार दिया, बेटा ने बाप को मार दिया। कारण क्या है? उसको यह संस्कार कहाँ से मिला है? हम ही दिए हैं, तभी हम उसको भोगते हैं। हम अपने बच्चा को किसी को रक्षा करने को सलाह देंगे, संस्कार देंगे, तो हमारा बच्चा भी सकारात्मक उसका विचार होगा और सही मार्ग पे जाएगा। अगर हम अपने बच्चा से गलत कार्य करवाते हैं और खुद भी करते हैं तो हम तो विनाश के मार्ग पे जाते हैं, साथ में हम अपने बच्चा को भी लेके चलते हैं। यही चीज़ आगे चलकर हमारे सामने आती है तो बहुत कष्ट होता है, पछतावा होता है कि हमने यह क्यों किया। अरे भाई, यह तो हम अपना कर्म किए। अच्छा करोगे
तो भी मिलेगा, बुरा करोगे वो भी मिलेगा। तो जिस प्रकार का जो कर्म करता है वैसा ही उसको मिलता है, सामने तो आना है उसको एक ना एक दिन। यही सच्चाई है और इसको झूठा नहीं किया जा सकता है। जैसे अपना आँख बंद कर लीजिएगा और कहिएगा कि आज सूर्य भगवान नहीं उदय हुए हैं, तो ये तो आपकी भ्रम है, आपका अहंकार है, आपका घमंड है। सूर्य भगवान अपने समय से उदय हुए हैं और समय से अस्त होंगे। बस ये हमारा भ्रम हो जाता है कि हम आँख बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि सूर्य भगवान आज नहीं निकले हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर अहंकार पलने लगता है और वह इतना बड़ा हो जाता है कि जब आपका बात कोई नहीं मानता है उसको मारने मरने पर आप उतारू हो जाते हैं। जैसे रावण के भाई ने, विभीषण ने उनका बात नहीं माना तो वह अपने राज्य से बाहर कर दिया। क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, इससे हर इंसान को बचना चाहिए और इससे बचने के लिए संयम धारण करना अति आवश्यकता है। हम संयम धारण करें, हमेशा एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव रखें। अगर कोई कटु वचन बोल रहा है तो आवेश में आकर तत्काल कोई निर्णय ना ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि, या तो आप सुने ही होंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, धैर्यवान बने, शीलवान बने और क्रोध पे काबू बनाए रखें। हम सभी से कहते हैं, इसके लिए इंद्रियों को अपने वश में रखना अति आवश्यक है। और दोस्तों, अगर मैं इस चैनल पे नए हैं तो कोई अगर हमसे त्रुटि हो जाए या बोलने में किसी प्रकार के अगर गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, बच्चा समझ के। अभी प्रयास कर रहे हैं। कोई बात। धन्यवाद मित्रों।